नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने चेक किया था कि सीरियस जो स्टार है वो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, गोबला की टेपी में, फिर से पिरामिड्स ऑफ गीजा में, और बाकी की जी जो भी एस्ट्रोलॉजिकल साइट्स है, सॉरी एस्ट्रोलॉजिकल बोल रहा हूँ, आर्किटेक्चरल साइट्स है, पौराणिक साइट्स है, तो वहाँ पे हमको पता चला है कि सीरियस का कुछ खास महत्व है। अभी हम चेक करेंगे कि सीरियस हमारे साथ में कैसे जुड़ा हुआ है, और फिर युगास, ये हमको कैसे पता चलता है, ये युगास की साइकिल जो है वो उसके साथ में कैसे रिलेटेड है। तो ठीक है, सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीज हमको जानना है कि जो सीरियस है, राइट, सीरियस स्टार और सन, ये जो स्टार्स है ये दोनों बाइनरी स्टार्स है। तो बाइनरी स्टार्स का मतलब क्या होता है? हमने अभी तक देखा है कि जनरली जो भी स्टार्स मेजरली हमारे यूनिवर्स में है वो मोस्टली बाइनरी स्टार्स है। तो बाइनरी स्टार्स का मतलब क्या है कि अगर ये समझो सीरियस है और ये सन है, तो इनके आसपास ये इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक साइकिल कंप्लीट करने के लिए वो तकरीबन 25,920 ईयर्स लगा देते हैं ओवरऑल। तो यहाँ पे भी हम डिटेल्स उसके साथ चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये सीरियस है और ये अर्थ है, तो अर्थ के जो भी प्लैनेट्स है वो भी उसके साथ में घूमेंगे, और जो सीरियस है वो भी उसके हिसाब से घूमते रहता है। और जब ये आस पास में आ जाते हैं, जब ये पास में उसके हिसाब से आ जाते हैं, तो एक टाइम पे जो खिंचाव होता है, ग्रेविटेशनल पुल होता है, एक दूसरे के प्लैनेट्स के ऊपर ज्यादा होता है, और उसका ही ओवरऑल एक इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी साइकिल्स होती है ओवरऑल, जैसे 25,920 ईयर्स की ओवरऑल साइकिल होती है, जो हमारे लिए जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है जो आ जाते हैं, और हमारे जो सोलर सिस्टम पे इसका इम्पैक्ट उसी तरह से होता है। तो चलिए मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बता देता हूँ। अगर हम सबसे पहले तो बाइनरी स्टार्स के बारे में देखें, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स है। अब अगर आप चेक करते हो तो जून 2017 तक ऑलमोस्ट 1 लाख से ज्यादा स्टार्स का एक हमको बाइनरी स्टार्स का पेयर अभी तक मालूम है यूनिवर्स में। तो बहुत सारे स्टार्स है, यहाँ तक जहां तक अनुमान है ऑलमोस्ट 70 to 80% स्टार्स जो है वो सब बाइनरी स्टार्स है। बाइनरी या फिर उससे बड़े कॉम्बिनेशन के हो, 3 स्टार्स हो सकता है, 4 स्टार्स का कॉम्बिनेशन भी उसके हिसाब से हो सकता है। तो आपको ये विकीपीडिया में उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, अभी ये जो बड़ी साइकिल होती है सबसे पहले, ये तकरीबन होती है 25,920 ईयर्स की। ठीक है, ये जो साइकिल है ये हमारे इक्वेटर का जो प्रिसेशन है, प्रिसेशन ऑफ इक्वेनॉक्स, उसके साथ में जुड़ी हुई है। तो चलो उसका भी एक हम जस्ट डिटेल्स चेक करते हैं। हमने ऑलरेडी पीछे में चेक किया है, बट यस, यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ओवरऑल देखिए, अभी फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे मैं जस्ट अपना सोलर सिस्टम दिखा देता हूँ। अगर ये सन का डायरेक्शन है, अगर ये सन का डायरेक्शन है हमारा उसके हिसाब से, तो ये क्या उसके हिसाब से घूमते रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, द प्लेन ऑफ सोलर सिस्टम इज टिल्टेड एट 30 डिग्री टू द प्लेन ऑफ द गैलेक्सी, सो आवर सोलर सिस्टम एक्चुअली corkscrews its way अराउंड द आर्म ऑफ द मिल्की वे। यानी ये क्या करेगा, ये उसके हिसाब से घूमते हुए जाएगा, और जो भी प्लैनेट्स है, ये जो भी प्लैनेट्स दिख रहे, ये तो बट ऑब्वियस रिवॉल्व करेंगे उसके हिसाब से, बट ये घूमते रहेंगे, और जैसे सन आगे आगे जाता है तो उसके हिसाब से ये भी घूमते रहेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे स्पेशली साइकिल चेक की, कि ये जो साइकिल होती है आगे की तरफ, ठीक है, तो जहाँ पे आपने चेक किया कि यहाँ ये जो प्लैनेट्स है जैसे घूमते रहते हैं, तो ये स्टार के आसपास भी घूमते रहते हैं, और उसी हिसाब से जैसे ये स्टार घूमते रहता है, ठीक है, तो अब अगर आप चेक करोगे जब ये पास में आ जाते हैं, जब ये खास करके पास में आ जाते हैं, तो इनका जो मूवमेंट होता है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है ओवरऑल। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल पुल के हिसाब से होता है, और इसी हिसाब से हमारे जो साइकिल का टाइम पीरियड है वो भी चेंज होते रहता है। अभी फॉर एग्जाम्पल जब भी देखिए ये पास में आ गया, तो इनका जो इम्पैक्ट रहेगा ये ज्यादा रहेगा, ये जल्दी घूमेंगे। चलो एक बार जस्ट दिखा देता हूँ आपको भी। तो देखिए जैसे पास में आ जाता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल जो रहता है वो जल्दी घूमती है, और फिर और ये जो पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए उनको 25,920 ईयर्स उसके हिसाब से लग जाता है। तो ये एक ओवरऑल इम्पैक्ट हो गया उसके हिसाब से। अभी अगर हम उसके हिसाब से चेक करें तो हमको कुछ और चीजें देखने को मिलती है, मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। अभी ये एक आर्टिकल है द ग्रेट क्लॉक करके, अगर आप गूगल पे चेक कर लोगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे उन्होंने दिया है जो प्रिसीशन है,
प्रिसिशन ऑफ इक्विनोक्स होता है, हमने चेक किया कि नॉर्थ पोल उसके हिसाब से घूमते रहेगा अलग अलग। और जो स्टार्स है अभी फिलहाल पोलारिस है, तो कुछ 12-15 हजार साल के बाद में ये तकरीबन हो जाएगा वेगा की तरफ। ये हमने डिटेल्स ऑलरेडी पहले उसके हिसाब से चेक किया हुआ है। ठीक है। क्योंकि ये वही होता है, ये प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्स के हिसाब से चलते रहता है, तो यहाँ पे प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्स का डिटेल्स हमने ये कर दिया। कुछ और चीजें हम जस्ट चेक कर लेते। रिसेंटली एक आर्कियोलॉजिकल आइडिया अबाउट द ग्रेट साइकिल ऑफ द सोलर क्रॉस अराउंड द जोडियाक हैज रिसर्फेस्ड एंड इट सीम्स रादर लॉजिकल। तो यहाँ पे उन्होंने वही चीज बताया, द थ्योरी पोसेसेस दैट द ग्रेट स्टार ऑफ year of precision is caused by an orbit of the solar system itself as it orbits around a companion star in our galactic neighborhood। ठीक है। तो ये डिटेल्स जो है वो उनकी एक किताब में यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, देखिए। द आइडिया ऑफ एन ऑर्बिटिंग सोलर सिस्टम as the case of precision was posed in 1894 by a Hindu yogi and astronomer Sir श्री युक्तेश्वर गिरी। तो ये श्री युक्तेश्वर गिरी है, इनका एक किताब भी है द होली साइंस करके, वहां पे उन्होंने बेसिकली डिटेल्स मेंशन की है। और उन्होंने बताया हुआ है द गुरु ऑफ योगानंद, तो ये योगानंद जी है उनके गुरु भी है। इन हिज बुक कॉल्ड द होली साइंस युक्तेश्वर डिस्क्राइब्स द डिवीजन ऑफ द ग्रेट साइकिल ऑफ प्रिसिशन इनटू डिफरेंट एजेस कॉल्ड युगास। राइट। तो यहाँ से हमको योगा का उसके हिसाब से कनेक्शन मिल जाता है। ठीक है। और वी लर्न फ्रॉम ओरिएंटल एस्ट्रोनॉमी दैट मून रिवॉल्व्स अराउंड। अभी देखिए यहाँ पे जो डिटेल्स है हमने पिछले आपको बताया था इस पे, यहाँ पे the oriental astronomy that moon revolves around their planets and planets turning on their axis revolve with their moons around the sun, and the sun with its planets and their moons takes some stars for its dual and revolves around it in about 24,000 years। तो ये तकरीबन जो अनुमान से चीजें पता चली है वो है 25,920 ईयर्स। आगे में डिटेल्स है, हम वो एक वेबसाइट पे भी उसके हिसाब से चेक करेंगे। और a celestial phenomena which causes the backward movement of the equinoctial points around the zodiac। The sun also has another motion by which it revolves around the sun, uh, around a greater center। ठीक है। तो ये उन्होंने डिटेल्स यहाँ पे उसके हिसाब से बताई हुई है। और और एक अगर वेबसाइट पे हम चेक करें तो हमको योगा का डिटेल्स भी मिल जाएगा। तो ये ग्रेट जो मैंने किताब बताई थी, किताब नहीं है ये आर्टिकल है, द ग्रेट क्लॉक करके, तो आपको ये academia.edu पे मिल जाएगा। और ये जो दूसरा आर्टिकल है रिवाइवल ऑफ द ट्रूथ, तो इसमें भी उन्होंने वही बताया, ये अगर ये खास करके हमारे हिंदी हिंदी संस्कृति है उससे रिलेटेड है। तो ये दो पेयर प्लैनेट्स है, अरुंधति और विशिष्टा। तो इनका कुछ खास उद्देश्य है यहाँ पे अगर हम चेक करें तो अरुंधति एंड विशिष्टा वेर कंसिडर्ड एज आइडियल कपल सिंबॉलिक ऑफ मैरिटल फुलफिलमेंट और लॉयल्टी। और जब ही शादी खास करके हो जाती है तो इनका जो रोटेशन रहता है, इन सम हिंदू कम्युनिटीज प्रीस्ट कंडक्टिंग अ वेडिंग सेरेमनी अलाउड और ऑन पुट ऑन द कॉन्स्टलेशन एज अ सिंबल ऑफ द क्लोजनेस मैरिज बीइंग टू अ कपल। तो यहाँ खास करके जो कपल्स होते हैं तो उनको ये प्लैनेट्स देखने के लिए उसके हिसाब से बताते हैं, ताकि आपका जो मैरिज है वो इन स्टार्स के हिसाब से रहे और दोनों भी एक दूसरे के साथ में जुड़े रहे, ये खास करके ये इनका बोलना है। तो आप ये वेबसाइट पे जाके उसके हिसाब से डिटेल्स आप चेक कर सकते हो, आपको ये मिल जाएगा। तो ये जस्ट एक हमारे संस्कृति से रिलेट आता था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में भी जस्ट बता दूं क्या है क्या नहीं। और एक आर्टिकल है वो भी जस्ट बता देता हूँ। ठीक है। देखो यहाँ पे अभी जो कंसेप्ट है इसका युगास का, वहां पे ये डिटेल्स बताई हुई है कैसे नहीं, हम इसके ऊपर भी उसके हिसाब से डिटेल्स में आएंगे। उसके पहले और एक दूसरा आर्टिकल है, ये चेक करते हैं। देखा तो अभी जो युगा साइकिल है और ये जो एस्ट्रोनॉमी उसका लेना देना क्या है हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए, द एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन रिकॉर्डेड सम ऑफ द मोस्ट मास्टरी एस्ट्रोनॉमी एवर बीन कंसीव्ड नोन एज युगा साइकिल। ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रिसीजन है उसके हिसाब से यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है, वो है द प्रिसीजन इज अ 25,920 ईयर साइकिल दैट मेजर्स द स्लो रोटेशन ऑफ द बैकग्राउंड स्टार्स रिलेटिव टू राइजिंग सन ऑन द वर्नल इक्विनॉक्स। तो ये ऑलरेडी हमने प्रिसीजन का साइकिल उसके हिसाब से चेक हुआ है, पहले हमने देखा हुआ है क्या है क्या नहीं।
ओरिजिनली डिस्क्राइब्ड इन द वेदास, द ओल्डेस्ट नोन रिटन टेक्स्ट ऑन प्लैनेट अर्थ। तो ये आप डिटेल्स उसके हिसाब से चेक कर सकते हो, और इनके अंदर यहाँ पे युगास की हमको साइकिल्स यहाँ पे मेंशन करके बताई है। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी डिटेल्स मेंशन की है, बट खास करके ये है, तो हमको ये साइकिल्स उसके हिसाब से पता चलता है। तो देखिए इसका रेशियो चेक कर लीजिए कैसा है। अगर मैं, चलो इसके पहले और एक जस्ट दूसरा आर्टिकल है, वो मैं आपको दिखा दूं, ताकि उसके हिसाब से आपको ये रेफरेंस वाली साइकिल से ये भी पता चले। तो देखिए अभी अगर हम ये बड़ी साइकिल्स कंसिडर करते हैं 24,920 ईयर्स की, और उसको अगर ये अप्रोक्सीमेटली कंसिडर करते हैं कि हाँ ये साइकिल अगर है, तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जब भी हम फर्स्टली सीरियस के पास में जाते हैं तो वो टाइम पे ये रहती है असेंडिंग साइकिल, और जब भी उससे दूर जाते हैं तो उसको ये डिसेंडिंग साइकिल कहा जाता है। ठीक है, तो यानी तकरीबन 12 साढ़े 12 हजार साल का ये डिसेंडिंग वाला साइकिल रहेगा, और जब भी हम सीरियस के पास में जाएंगे तो ये असेंडिंग वाला साइकिल रहेगा। अभी हम फिलहाल लगभग कहीं तभी इसमें है, तो ये कली का युग है, कलयुग उसके हिसाब से जो कहा गया वो। तो ये जो चार युग है, एक तो है सतयुग। सतयुग सब कम, ये अप्रोक्सीमेटली रहता है 4,800 साल का, 4,800 ईयर्स का उसके हिसाब से रहता है। तो अगर इसका आप रेशियो कंसिडर करें तो कली युग के हिसाब से 1,000, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कलयुग कंसिडर करता हूँ बेसिकली, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है 12,000 सालों में। तो 12,000 साल की अगर मैं साइकिल उसके हिसाब से कंसिडर करूँ, तो उसमें ये तकरीबन 1,200 साल की कलयुग की साइकिल रहेगी। तो सतयुग अगर उसके हिसाब से रेशियो कंसिडर करूँ तो ये 1:4 का रेशियो आ गया, तो ये 4 गुना बड़ी होती है। बाद में ये रहती है 3 गुना त्रेता युग। तो सतयुग के बाद में आता है त्रेता युग, जो 3,600 साल की, 3,600 ईयर्स की होती है। द्वापर युग उसके बाद में आती है। तो पहले सतयुग आता है, त्रेता युग आता है, और उसके बाद में द्वापर युग आता है, जो तकरीबन 2,400 साल, 2,400 ईयर्स का उसके साथ रहता है। और सबसे छोटा जो रहता है वो कलयुग रहता है। तो कलयुग 1,200 यानी 1,200, फिर द्वापर युग 2,400, फिर उसके बाद में त्रेता युग 3,600 ईयर्स, और उसके बाद में सतयुग जो होता है 4,800 ईयर्स का। ठीक है, तो अगर ये बड़ी साइकिल पे हम उसके हिसाब से कंसिडर कर रहे हैं, तो ये हमको रेशियो मिल जाता है 4:3:2:1। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात है उसके हिसाब से। अगर हम दूसरी तरह से इसको चेक करें, ठीक है, तो देखिए ये युगा है, और ये उनके ही डिटेल्स में से एक आर्टिकल लिया हुआ है, जो मैं जस्ट आपको यहाँ पे डिटेल्स बता देता हूँ। तो अगर हम अलग अलग चीजों के उसके हिसाब से चेक करते हैं, तो देखिए गोबला की टेपी का ये शायद सतयुग के हिसाब से तभी डिटेल्स आया था। फिर से यहाँ पे कैथोस्ट्रोप आया था, ओवरऑल एस्ट्रॉइड्स का एक्सप्लोरेशन हुआ था, तो यहाँ पे ये डिटेल्स उसके हिसाब से मार्क करके उन्होंने दिए हुए हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग है ओवरऑल। वेदास के बारे में उन्होंने डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए, कभी कभी क्या क्या हुआ था क्या क्या नहीं। फिर जब भी वॉर्स हुए थे या फिर बाकी की चीजें हुए थे, तो कभी भी कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा था, तो एक इम्पैक्ट जरूरी है वो टाइम पीरियड में उसके हिसाब से हमको दिखाई दिया था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये महाभारत का वॉर अप्रोक्सीमेटली इसका डेट्स क्या है क्लियरली मेंशन करके दे दिया है। कुछ और आर्टिकल से वहां पे भी उन्होंने स्पेशली मेंशन करके दे दिया है, कभी हुआ था कभी नहीं एग्जैक्टली exactly। ये उसके बाद भी ये महाभारत हो गया। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये देखिए फॉर एग्जांपल पाइथागोरस कभी था, प्लेटो, अलेक्जेंडर कभी थे, तो उसका भी डिटेल्स दे दिया है। जीसस क्राइस्ट उनका भी डिटेल्स उसके हिसाब से दे दिया है। तो अगर हम तकरीबन अभी देखें, तो हम ये प्रेजेंट सिचुएशन में यहाँ पे हैं, जहाँ पे हम कलयुग से द्वापर युग की तरफ में जा रहे हैं, सबसे पहले बेसिकली मेंशन किया है उसके हिसाब से। राइट, तो जहां तक मुझे पता है, जब भी डब्ल्यू डी गान इंडिया में आए थे, तो उनको ये खास करके ये चीजों का इम्पोर्टेंस पता चला था, उन्होंने ये चीजें देखी थी। तो वहां पे उनको ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसका उन्होंने वहां पे इस्तेमाल करना शुरू किया। यहाँ पे जब भी इंडिया में आए थे तो उनको ये चीजों के बारे में पता चला। इजिप्ट में जब भी वो गए थे, तो इजिप्ट में उनको जो ज्योमेट्री है पिरामिड की उसके बारे में पता चला था। ये शायद हम अलग से एक बार टॉपिक ले लेंगे, उसकी ज्योमेट्री में क्या खासियत है। जैसे हमने ज्ञान एम्बलम चेक किया है, तो ज्ञान एम्बलम में एक सर्कल होता है, सर्कल के अंदर में स्क्वायर होता है, और एक ट्रायंगल भी फिट होता है। तो ये उनको ज्योमेट्री कैसे पता चली, खास करके पिरामिड्स ऑफ गिजा इजिप्ट में जो है वहां से कैसा पता चली, ये अगले शायद एक सेशन में हम उसके हिसाब से कवर कर लेंगे।
तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है कि सीरियस जो है, सीरियस हमारा एक बाइनरी स्टार है, सन के साथ में जुड़ा हुआ है उसके हिसाब से, और वो जो ओवरऑल उनकी जो साइकिल होती है वो तकरीबन 25,920 ईयर्स की होती है। और अगर उसके दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जैसे हमने यहाँ पे चेक किए थे, तो अगर मैं ये वाली वीडियो, तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो मुझे कुछ खास चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पे पता चलती है। तो देखिए ये जो प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स के साथ में सूर्य घूमता है, और जब भी ये दूसरे स्टार के पास में आने लगता है तो एक साइकिल जरा स्पीडी अप ओवरऑल तरह से उसके हिसाब से आगे जाता है, तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट है वो चेंज हो जाते हैं। और इसलिए आपके जो टाइम पीरियड है वो भी प्लस माइनस कम ज्यादा उसके हिसाब से होते हैं, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल पुल रहता है, तो ग्रेविटेशनल पुल का उसके हिसाब से इम्पैक्ट भी होता है। ठीक है। तो उस तरह से ये जो साइकिल्स है और आपके जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग है। अगर हम उसके हिसाब से इस्तेमाल करना चाहे तो हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमने ये 26,000 ईयर्स का जो साइकिल है इसको अगर डिवाइड कर लिया अलग से, तो हमको एक हर हर कॉन्स्टलेशन के हिसाब से हमको एक टाइम पीरियड मिल जाएगा, वो भी हम साइकिल्स करके उसके हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यहाँ पे मेजरली तो बड़ी साइकिल्स है, ये हमने यहाँ पे उसके हिसाब से चेक किया है। अगर हम चेक करें तो मायन कैलेंडर में स्पेशली यही टाइम पीरियड में उन्होंने बताया था कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ये दुनिया खत्म नहीं होने वाली थी, तो ये शायद ये ट्रांजिशन पीरियड है कलयुग से द्वापर युग की तरफ। ये बड़ा टाइम पीरियड रहता है, ये ऐसा नहीं कि इमीडिएटली उसके हिसाब से हो जाता है। कोई कोई बोलता है ये 10 साल का है, 12 साल का है, या फिर उससे शायद शायद ज्यादा बड़ा है। तो अगर हम 10 साल का उसके हिसाब से कंसिडर करें तो शायद ये 2012 की जगह पे 2024 में इम्पैक्ट उसका दिखने को मिलेगा हमको यहाँ पे। तो शायद कुछ चेंजेस मेजर वो टाइम पीरियड में आ सकते हैं, और धीरे धीरे करके हम द्वापर युग में उसके हिसाब से शिफ्ट हो जाएंगे, चीजेस चेंजेस होना आ जाएंगे। तो यहाँ से जो साइकिल है ओवरऑल, ये हम असेंडिंग साइकिल में जा रहे हैं। बिकॉज हम एक असेंडिंग साइकिल्स में जा रहे हैं, तो यहाँ से जो भी मूवमेंट्स होने वाला है वो ज्यादातर हमको पॉजिटिव अच्छे मूवमेंट दिखाई देंगे। बट कुछ सालों के लिए शायद थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। बट आगे की जो भी मूवमेंट्स रहेंगी, बिकॉज हम एक असेंडिंग साइकिल में जा रहे हैं टूवर्ड्स सीरियस, तो जो ग्रेविटेशनल पुल रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, ओवरऑल इम्पैक्ट जो रहेगा वो चेंजेस अच्छे की तरफ रहेगा। तो ये हम कलयुग से अभी द्वापर युग की तरफ उसके हिसाब से धीरे धीरे जा रहे हैं। और ये श्री युक्तेश्वर गिरी जी इन्होंने स्पेशली कहा है, इनकी एक किताब है, उसमें उन्होंने ये डिटेल्स दिए हुए हैं, तो आप डिटेल्स उसके हिसाब से चेक कर सकते हो, आपको ये चीजें वहां पे पता चलेगी, दी हुई है। ओवरऑल ये डिटेल्स नहीं दी हुई, ये डिटेल्स तो एक्स्ट्रा उसके हिसाब से डाली हुई है। बट ये जो हम ओवरऑल डिटेल चेक करें तो इसका डिटेल्स वहां पे दिया गया है, युग का स्पेशली खास करके डिटेल्स दिया हुआ है। तो खास करके ये वीडियो में हमको यही बताना था कि सीरियस जो है, सीरियस सन के साथ में कनेक्टेड कैसा है। सबसे पहले तो बाइनरी स्टार है, ये हमको स्पेशली आपको बताना था। और इसका जो साइकिल होता है ये तकरीबन 25,920 ईयर्स का होता है। तो अगर हम ये चेक करें तो जब भी हम खास करके अभी जो साइकिल शुरू हुआ है वो असेंडिंग साइकिल है, हम सीरियस की तरफ यहाँ से आगे जा रहे हैं, तो जो भी चीजें होगा वो ओवरऑल पॉजिटिव चीजें होगा हमको वहां पे दिखाई देगा उसके हिसाब से। और इम्पैक्टफुल वही तरह से उसी तरह से रहेंगे, तो ये हमको ये एक अच्छी चीज देखने को मिलने वाली है ओवरऑल। तो धीरे धीरे हम कलयुग से ओवरऑल द्वापर युग की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे द्वापर युग में एक्चुअली यहाँ पे एक टाइम पीरियड होता है, ट्रांजिशन का टाइम पीरियड रहता है। तो ट्रांजिशन का टाइम पीरियड लंबा खासा होता है, उसको भी थोड़ा समय लग जाता है, ये एग्जैक्ट नहीं ओवरऑल, बट ये जो अंदाजा लगा सकता है उसके हिसाब से बताया जाता है कि हाँ ठीक है चलो है। और इसी हिसाब से शायद तभी वो बताया गया था कि मायन कैलेंडर के हिसाब से 2012 में, 2012 में जो मायन कैलेंडर के हिसाब से वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाने वाला था। तो एक्चुअली वर्ल्ड डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला है, बट हम कलयुग से कलयुग से द्वापर युग की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो चेंजेस है, बिकॉज अभी हम असेंडिंग साइकिल में है टुवर्ड सीरियस की साइकिल में जा रहे हैं। अभी तक हम दूर में थे इसलिए शायद वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट उसके हिसाब से आ रहा था, बट बिकॉज अभी हम सीरियस की तरफ जा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल पुल अच्छा है, पॉजिटिव है, इसलिए अभी से जो आगे में चेंजेस आएंगे वो पॉजिटिव रहेंगे ओवरऑल, जो अच्छे हैं। ठीक है। तो ये डिटेल्स है, ऐसे ही कुछ और डिटेल्स के साथ में हम आगे फिर से जुड़ेंगे। खास करके हमको जैसे मैंने बताया था कि डब्ल्यू डी गान ने जब भी पिरामिड में सॉरी इजिप्ट में गए थे, तो इजिप्ट में उन्होंने पिरामिड्स की वो जो ज्योमेट्री है खास करके उन्होंने कैसे चेक की, शायद हम अगले वीडियो में उसके साथ चेक करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए।
थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।